लाखों लोग बस से सफ़र करते हैं, एक खूबसूरत और सेफ जर्नी तय करते हैं। उस दिन वो बच्चे भी एक खूबसूरत सफ़र की ओर चली थी। बस पर बैठी और उसने सोचा था कि मैं देहरादून आऊँगी। उसके भी कुछ प्लान्स थे, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही मोड़ पर उसे क्या नज़र आने वाला है। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस सफ़र पर वो चढ़ी है, उस सफ़र के अंत में 5 दरिंदे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो बच्ची देहरादून के आईएसबीटी, जिस तरह के बस में मैं मौजूद हूँ, ऐसी ही एक बस से सफ़र तय करके आईएसबीटी पहुँची, जहाँ 5 दरिंदों ने उसे अपने हवस का शिकार बनाया। उस बच्ची की मासूमियत को तरोतार कर दिया। रात का अंधेरा, डरी सहमी बच्ची, अकेले घर से दूर, ये भी नहीं पता था कि वो किससे क्या कहे। वो दरिंदे 5 दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत की, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसे वहीं छोड़कर वो चल दिए। दूसरे दिन इसी जगह आईएसबीटी के एक कोने में डरी सहमी बच्ची बैठी मिली। एक गार्ड की नज़र उस पर पड़ी। उसकी हालत ऐसी थी कि ना तो वो किसी को अपनी आप बीती बता पाए। वो बच्ची हिम्मत हार चुकी थी, ना किसी से कुछ कहने की हिम्मत, ना अपनी आप बीती बताने की हिम्मत। उस गार्ड को कुछ गड़बड़ से महसूस हुआ, जिसके बाद उसने हेल्पलाइन नंबर पर बाल कल्याण समिति को इन्फॉर्म किया और वो टीम उस बच्ची के पास पहुंची। तब तक किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उस मासूम बच्ची की मासूमियत को किस तरीके से उस काली अंधेरी रात में उन 5 हैवानों ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया है। टीम पहुंची, बाल कल्याण समिति की टीम उसे अपने साथ लेकर गई, उससे पूछताछ करने की कोशिश की, पर वो कुछ बताने की हालत में नहीं थी। उस बच्ची के अंदर उन 5 दरिंदों का डर इस कदर बैठ गया था कि वो किसी को अपने साथ बीती हुई वारदात के बारे में बताने के लायक नहीं थी। जब बाल कल्याण समिति की टीम उस बच्ची को अपने साथ ले गई, तो वो उन्हें कुछ बता नहीं पा रही थी। साल 2024, 12-13 अगस्त की वो रात, ये वही जगह है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। उस दरिंदगी भरी घटना ने इसी जगह पे अंजाम लिया था, जिसे वो बच्ची अपने शब्दों में बयां तक नहीं कर पा रही थी। बाल कल्याण समिति की टीम ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उन्हें बताया कि उन्हें एक किस हालत में उन्हें एक बच्ची आईएसबीटी के एक कोने से मिली है, जो कुछ बताने के हालात में भी नहीं है। देखते ही देखते ये घटना एक सनसनीखेज खबर के रूप में पूरे शहर में फैल गई। वो जगह जहाँ से न जाने कितने ही लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं, उस जगह पर हुई इस घटना ने लोगों के अंदर भी एक सवाल पैदा कर दिया था कि क्या वो भी इस जगह पे सुरक्षित है। फिर क्या था, पूरी टीम इस घटना में शामिल लोगों को, जिन लोगों ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया था, उन लोगों की खोज में लग गई। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक उन्होंने एक टीम बनाई। इसके लिए ख़ास तौर पर एसआईटी का गठन भी किया गया। पूरी टीम इस घटना को, इस गुत्थी को सुलझाने में लग गई। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा था, वो ये था कि बच्ची के पास ना तो कोई आईडी प्रूफ था और ना ही उसके पास कोई फ़ोन नंबर। यहाँ तक कि वो बच्ची इस हालत में भी नहीं थी कि वो ये बता पाए कि उन कहाँ से आई है, वो कहाँ जा रही थी, या फिर उसके घर वाले कहाँ रहते हैं। टीम पूरे तरीके से इसकी खोजबीन में लग गई। लगातार उस बच्ची की काउंसलिंग की जा रही थी। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा बार बार उसकी काउंसलिंग हुई, ताकि कुछ जानकारी मिल सके, उसके परिवार वालों के बारे में कुछ मालूम किया जा सके। अंत में तीसरी काउंसिल में उस बच्ची ने बताया कि वो मुरादाबाद की रहने वाली है। वो वहाँ से दिल्ली गई थी, जिसके बाद वो दिल्ली से उस दिन देहरादून आई थी। वो बच्ची, एसएसपी अजय सिंह का कहना था, उन्होंने ये भी बताया था कि वो बच्ची मेंटली स्टेबल नहीं थी, इस हालत में भी नहीं थी कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। उसने बताया कि उसके घर वाले भी नहीं हैं, उसके मम्मी पापा नहीं हैं, किसी एक्सीडेंट में वो चल बसे। बहुत सारी गुत्थी थी जो सुलझाई नहीं जा रही थी। एक तरफ टीम इस केस से जुड़े सबूत को इकट्ठा करने में लग गई थी। टीम ने वारदात के दिन वाली हर एक कोने के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल दिया। अंत में कुछ ही दूरी पर एक कंबल
और कुछ कपड़े पुलिस को बरामद हुए थे। फिर क्या था, टीम ने फ़ौरन ही उसकी जांच के लिए उसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, जहां उसकी रिपोर्ट आई। इतने में सीसीटीवी फुटेज में भी वारदात का सीन कैद हो चुका था। टीम ने उस घटना को अंजाम देने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसके बाद देखते देखते बच्ची के कुछ परिजनों का भी पता लगाया गया और फिर बच्ची को उन्हें सौंपा भी गया था और फिर इस घटना को सुलझाया गया था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा हुआ था कि क्या इस जगह पर लोग सुरक्षित हैं? उस सफ़र ने बच्ची की मासूमियत को छीन लिया था। उसके अंदर डर, खौफ इस कदर बैठ गया था कि वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। इस घटना के बाद आईएसबीटी में सिक्योरिटी को लेकर के सारे पुख्ता इंतज़ाम किए गए। हर तरफ, हर कोने में सिक्योरिटी कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड इंतज़ाम किए गए, जिसके बाद ख़ास तौर पर टीम ने इस जगह की सिक्योरिटी पर ध्यान दिया। दूसरी तरफ कोर्ट में कई दिनों तक इस केस को लेकर के ट्रायल चला। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, सीसीटीवी फुटेज में भी सारी चीज़ें मिल गई थी, पुलिस को फुटेज मिल गए थे उन आरोपियों के, जिसके आधार पर और सबूतों के आधार पर दोषियों को, इस केस में शामिल 5 दोषियों को सज़ा सुनाई गई थी और इस तरीके से उस मासूम बच्ची को न्याय दिलाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण सिंह के साथ मैं अर्चना पांडे, देहरादून आई नेक्स्ट लाइव।